वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजोला सरकार से परिवहन को मिली नई रफ्तार, आमजन को मिल रही सुरक्षित व आधुनिक यात्रा सुविधा। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजोला शर्मा के नेतृत्व में परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध हो। इसी दिशा में नई बसों के संचालन से यात्रा का अनुभव न केवल सुविधाजनक बना है, बल्कि यातायात के दबाव का प्रबंधन भी आसान हुआ है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बजट घोषणा के तहत 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को 12 डिपो में शामिल किया गया है। इसमें जयपुर, अजमेर, अजयमेरू, कोटपुतली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, हिंडौन और दौसा शामिल है। इसके साथ ही 12 सुपर लग्जरी बसों की खरीद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े को और मजबूती मिली है। 5 जिलों में 667 आवासों के आवेदन के लिए बचे 6 दिन। राजस्थान सरकार ने पिछले महीने अगस्त में राजस्थान आवासन मंडल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजना शुरू की थी। इसके तहत राजस्थान के 5 जिलों में विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत 667 परिवारों को प्लॉट और फ्लैट देने की योजना है। नगर विकास और आवास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसमें उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प मिलेगा। इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर है, लेकिन इससे पहले ही कुछ जगहों पर कई गुना ज्यादा आवेदन आए हैं। इन आवास योजनाओं को विशेष तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्प आय वर्ग को ध्यान में रखकर लाया गया है। इसी कारण 667 में से कुल 608 फ्लैट केवल EWS और LIG श्रेणी के हैं। कांस्टेबल भर्ती 2025, 3,76,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर को आयोजित की गई लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस परीक्षा के लिए कुल 5,24,740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3,76,902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दोनों दिनों के लिए करीब 72% अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। अब पुलिस मुख्यालय जल्द से जल्द परिणाम जारी कर इस साल के आखिर तक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। स्पीकर पद की गरिमा होती है, लेकिन डोटासरा ने उनकी मर्यादा नहीं की, दिया कुमारी बोली। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रविवार को उदयपुर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ प्रज्ञा प्रवाह कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को लेकर दिए गए बयान पर दिया कुमारी ने कहा कि इस तरह की बात बोलना उनको शोभा नहीं देता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये बहुत गलत बयान है। उन्होंने कहा कि महिला विधायकों पर नजर रखी जा रही है। विधानसभा के अध्यक्ष के लिए जिस तरह निम्न शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यह बहुत गलत मानसिकता है। इस तरह बोलना बहुत गलत है। मैं भी राजस्थान विधानसभा में बैठती हूँ, मैंने तो कभी भी इस तरह की विधानसभा में नहीं सोचा है। पहले से भी कैमरे लगे हुए थे, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सीमावर्ती 3 जिलों में मिलिट्री और सिविल फ्यूजन पर संगोष्ठी, तालमेल और मजबूती पर फोकस। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल और समन्वय को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश के 3 जिलों में मिलिट्री सिविल फ्यूजन का आयोजन किया गया। दक्षिणी कमान ने संगोष्ठी की मेजबानी की। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने दक्षिणी कमान सीमांत जिला मिलिट्री सिविल फ्यूजन संगोष्ठी का आयोजन 1 से 12 सितंबर 2025 के बीच प्रदेश के 3 सीमावर्ती जिलों जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में किया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात में सैन्य बलों और सिविल प्रशासन के बीच तालमेल को ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर गहन विचार विमर्श किया गया। भारत पाक क्रिकेट मैच के विरोध में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ का प्रदर्शन, टीवी तोड़कर जताया विरोध। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में जहां कांग्रेस ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था, तो वहीं शाम को अमर जवान ज्योति पर प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाम 6 बजे अमर जवान ज्योति के सामने आतंकवाद और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल दिया और नारेबाजी की। साथ ही मैच के विरोध में टीवी तोड़कर भी विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध रखने का विरोध किया और कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए।
भारत पाक क्रिकेट मैच, केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, खेल से हटे तो अन्य मंचों से खुद को अलग करना पड़ेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खेलों को राजनीति से अलग रखने की वकालत की है। रविवार को जोधपुर में सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर विपक्ष के आरोपों पर शेखावत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए। अगर हम खेलों के मंचों से हटने लगे तो भविष्य में हमें ब्रिक्स, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक जैसे मंचों से भी खुद को अलग करना पड़ेगा, जो व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन खेलों को खेल भावना से ही देखा जाना चाहिए। शेखावत ने कहा कि पॉलिसी और प्रोटोकॉल में फर्क होता है, दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। हम राष्ट्र सुरक्षा हित में कोई समझौता नहीं कर सकते। सांसद भजन लाल जाटव बोले, सरकार का सिस्टम फेलियर, किसानों को मिले फसल खराबे का मुआवजा। जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रदेश की भजन लाल सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने सरकार के सिस्टम को फेलियर बताते हुए भाजपा के नेताओं पर जन्मदिन के अवसर पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में सरकार बदलने के बाद भी एक भी सड़क नहीं बनी है। सरकार और प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का काम नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार आती है लेकिन मीटिंग करने के बाद निकल जाती है। काम करने से क्षेत्र का विकास होता है। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा समेत संपूर्ण जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सफल फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। सरकार ने सर्कुलर बनाया है कि खड़ी फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बाद भाजपा सरकार ने गलत नियम और कानून बनाए हैं। त्योहारों में रेल टिकट की टेंशन खत्म, राजस्थान से चलेंगी 7 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। नवरात्र, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा पर घर जाने की टेंशन अब खत्म। इस बार लंबी वेटिंग और नो रूम की आफत से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 7 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें या तो सीधे राजस्थान से चलेंगी या फिर यहाँ के बड़े स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। मतलब इस बार त्योहारों पर बिना झंझट का सफर होगा पक्का। 70 से अधिक दवाओं पर घटा जीएसटी, 22 सितंबर से सस्ते होंगे दवा, इंश्योरेंस, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल। सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए 70 से अधिक दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी घटा दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिसके बाद दवा, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। केंद्र ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि जीएसटी कटौती का लाभ उसी दिन से उपभोक्ताओं तक पहुंचे और इसके लिए पुराना स्टॉक वापस लेने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में सीधी राहत मिलेगी। 5 ब्लॉक्स में 90 से अधिक झोला छापों पर कार्यवाही। जिले भर में रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ बड़ी और व्यापक कार्रवाई कर तहलका मचा दिया है। मेडिकल स्टोर और परचून की दुकानों की आड़ में अवैध क्लिनिक चलाने वालों पर शिकंजा कसने से आमजन ने राहत की सांस ली है। जिले भर में अवैध रूप से इलाज कर रहे झोला छापों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कस गया है। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने बताया कि रविवार को जिले के 5 ब्लॉक बूंदी, तालेड़ा, नेलवा, हिंडोली, केशवरायपाटन और लाखेरी में एक साथ अभियान चलाया गया। सभी ब्लॉक सीएमएचओ की अगुवाई में हुई इस कार्यवाही में अब तक 90 झोला छापों पर नोटिस जारी हुए हैं। डॉक्टर सामर ने कहा कि कई स्थानों पर कार्यवाही अभी भी जारी है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। राजस्थान सरकार ने पत्रकारिता क्षेत्र में डॉक्टर कुंजन आचार्य और डॉक्टर विजय विपल्वी को दिया हिंदी सेवा पुरस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पत्रकारिता विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुंजन आचार्य और स्वतंत्र पत्रकार डॉक्टर विजय विप्लवी को राजस्थान सरकार के भाषा विभाग की ओर से इस वर्ष का हिंदी सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए दिया गया। रविवार को सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। समारोह में दोनों विद्वानों को 50,000 रुपए का चेक, शॉल, श्रीफल, पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। 3 सनों निकायों के चुनाव पर बड़ा अपडेट। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खरा ने बताई अब नई तारीख। राजस्थान में इस साल पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। इस साल 18 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से लगातार चुनाव की तारीखों को लेकर खबरें और बयान आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही कि सरकार जानबूझकर चुनाव करवाने से कतरा रही है, लेकिन भजन लाल शर्मा सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव इसी साल आयोजित होंगे। हालांकि अब राजस्थान के शहरी विकास और आवासन मंत्री जावर सिंह खरा ने नया बयान दिया है।
जिससे स्पष्ट हो गया है कि निकाय चुनाव इस वर्ष नहीं हो सकेंगे। राजस्थान में थमी बारिश, दिन में गर्मी। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा आज से होने और आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 2 से 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 16 सितंबर से दक्षिणी पूर्व भागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। बारिश रुकने से दिन में गर्मी बढ़ गई है, रात में लोगों को थोड़ी राहत है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को उदयपुर, सिरोही और पाली में रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के खिलाफ डॉक्टरों का आंदोलन, 15 सितंबर तक दिया अल्टीमेटम। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। शनिवार को लगातार 5वें दिन भी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर ग्रुप 1 के डॉक्टरों ने घटनास्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आज दोपहर 2 बजे तक लेटरल एंट्री का आदेश वापस नहीं लिया गया तो चिकित्सा शिक्षक 16 सितंबर सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। डॉक्टर लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से उनकी योग्यता और अनुभव को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनकी पदोन्नति की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।